हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम बायोलॉजी यानी जैव प्रक्रम। तो इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो कि 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि कुटपात किस में पाया जाता है। कुटपात किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अमीबा में। इसका सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है यानी प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। इसका सही आंसर आपका करेक्ट बी हो जाएगा, यानी दिन में होता है। अगला सवाल आपका है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, यानी सही आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, यानी रक्त कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है? तो यह जो है कि एनीमिया है, यानी सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपका कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मृत सेवी, यानी आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो है, कह रहा है कि ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है। इसका सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, यानी मनुष्य में जो है कि वृक्क कैसे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क जो है कि संबंधित किससे है? तो उत्सर्जन से है, उत्सर्जन से है। अगला सवाल आपका है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। इन्हें सही आंसर आपका सी डी करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें सभी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से। सही आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त में। तो सही आंसर आपका जो है कि हो जाएगा क्लोरोफिल में, यानी ये वाला आपका सही आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 72 बार, यानी आंसर आपका करेक्ट ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, यानी पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऊपर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, वृक्क है, अग्न्यास है। तो इसका सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी वृक्क होगा इसका आंसर। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? जिसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी कुटपात के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपात के द्वारा, यानी आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है, यानी निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, जैसे पहला कहा कि प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम, यानी आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 16 नंबर में कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थानांतरण निम्नलिखित में कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी छोटी आंत हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। करा इसमें कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य में, पुरुष में, घोड़े में, कॉकरोच में, स्त्री में। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कॉकरोच में। क्या हो जाएगा? कॉकरोच में हो जाएगा, यानी सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कर इसमें
कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय उपापचय का नियंत्रण करता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा थायरॉक्सिन। अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। करा इसमें कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यानी यह जो कि उसमें छिपी है, यानी सही आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस करा इसमें कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कनेर में, यानी डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। करा इसमें कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वसा, यानी रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है भाई, तो वसा है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा, सॉरी इसका करेक्ट आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा, यानी रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है क्या, हीमोग्लोबिन, क्या है हीमोग्लोबिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार होता है, तो मानव गुर्दे का आकार जो होता है किसी के बीच के आकार की तरह होता है, यानी सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है करा इसमें कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्गी कम्प्लेक्स में, क्लोरोप्लास्ट में, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कोशिका में, यानी आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि लैक्टिक सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, लैक्टिक सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, पीपल में, बरगद में, कनेर में, पीपल की कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी में, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी में पाया जाता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने बेस में पाए जाते हैं, बेस में के बारे में इसमें बात कर रहा है, 3 बेस में, 4 बेस में, 5 बेस में, 2 बेस में, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट, यानी 4 बेस में पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 4 बेस में, बी आपका कम्प्लीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और भी इस तरह का वीडियो बनाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पहला वीडियो बन रहा है, थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रहा है, बोलने में दिक्कत हो रहा है, इसके लिए आपसे थोड़ा क्षमा चाहते हैं और अभी अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।